नमस्कार। रंजन की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं और वो महत्वपूर्ण बातें क्या है वो जानने के लिए आप मेरे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो हम सब जानते हैं कि कल ही मैंने एक पेपर में पढ़ा कि एक 25 साल के युवक की एकदम से अटैक आके मृत्यु हो गई, मतलब डेथ हो गई। अब सोचो इसका कारण क्या हो सकता है। अच्छा भला लड़का है, एकदम से अटैक आता है और वो उसकी डेथ हो जाती है। तो इसके बारे में मैंने सोचा सोचा तो अच्छा आप सोच के देखिए, आज से 25 साल पहले चले जाइए, तब ना अटैक था, ना किडनियाँ फेल होती थी, ना किसी को कैंसर जैसी बीमारियाँ होती थी, और ना बीपी होता था, ना शुगर होता था। होते थे पर बहुत कम बीमारियाँ होती थी। पर पिछले 10 सालों से आप देख रहे हैं कि ये सारी बीमारियां उभर के आ रही है, जैसे किडनियां फेल हो रही है, कैंसर हो रहे हैं, अटैक आ रहे हैं। ठीक है, बीपी और शुगर तो जैसे हर घर में एक पेशेंट आपको मिल ही जाएगा। तो इसका कारण क्या है? अगर आपको भी बीमारियों से बचना है तो इसका मेन कारण क्या है, वो हमें उसकी जड़ को काटना है। ठीक है, अगर आप अभी भी सतर्क नहीं हुए तो आपके आने वाली पीढ़ी पूरी बीमारियों का घर होगी, और हम जो कमाएंगे वो सारे के सारे पैसे हमारे दवा खाने में ही जाने वाले हैं। ठीक है, तब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सतर्क होना है कि हमें अलर्ट कहाँ रहना है। तो सबसे पहले पहले देखिए, आप तालाब से पानी भर के लाते थे, ठीक है, और मिट्टी के घड़े में उस पानी को रखते थे और वो पानी हम पीते थे, और तब भी हम तंदुरुस्त 100 साल तक हमारे माता पिता बिना बीमारियों के अच्छी तरह अपनी लाइफ जीते थे। आजकल क्या आ गया, आरओ। आप ठीक है, फिल्टर, आरओ, ये वो, मतलब आपके जो पानी के तत्व रहते हैं ना, वो तो उसी में रह जाते हैं। आपको मिलता क्या है? तो हम ये जो बोतल वाले पानी पीते हैं, पता नहीं कितने दिनों का सड़ा फड़ा प्लास्टिक की बोतल का पानी। आपको क्या लगता है हम जो मंगा के लोग पीते हैं प्लास्टिक की बोतल वाला पानी, हाँ हम तो 20 रुपये लीटर वाला पानी पीते हैं? गलत है। आप अभी भी अपने घड़े को पानी से भरिए और वो पानी पीजिए। फ्रिज का भी पानी बंद कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, पहले क्या होता था, हम 2-3 टमाटर की चटनी घर पे ही बना के कितने मज़े से खाते थे। पूरा परिवार खाता है, 10-20 रुपए के टमाटर से सारा परिवार वो चटनी खाता है। आज क्या, हम तो 150 रुपये वाला भाई किसान टमाटर केज खाते हैं। तो नहीं, ये सॉस क्या है, उसमें कितने सारे केमिकल मिलाए जाते हैं आपको पता है? और वो पता नहीं कितने दिनों का रहता है, कैसे सड़े गले टमाटर। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर वो जो सॉस रहता है वो कितने सड़े गले, आप देखेंगे तो देखते ही बनता है। तो प्लीज़ मेहरबानी कीजिए, और सॉस खाने की इतनी इच्छा है तो घर पे बना दीजिए ना। सस्ता भी पड़ेगा और आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं रहेगा। नंबर 3, हम घर की सुबह की बनाई हुई रोटी शाम को हमें खानी पड़ेगी, तो हम कहेंगे नहीं भाई हम बासी खाना नहीं खाते, कहेंगे ना, नखरे करेंगे। हाँ, जबकि वो घर का ताज़ा बना हुआ है, अच्छी तरीके से साफ सुथरे तरीके से बना हुआ है। पर वो जो पिज्ज़ा की जो रोटी बनी हुई बाहर मिलती है, ठीक है, वो पता नहीं कैसे सड़े गले आटे से बनती है, मैदे से, कैसे पैरों से कुचलते हैं, कैसे किस तरह गंदे तरीके से बनती है, और उसी को बासी रोटी को हम पिज्ज़ा तो घर पे बना के लाते खाते हैं। आपको पता है उसमें भी कितने केमिकल मिले हुए थे, क्या क्या सड़ा गला है। आज हम ये बर्गर है, पिज्ज़ा है और मोमोज है, उस चीज़ के पीछे लोग पागल हो रहे हैं भाई। क्यों? आपको पता है जितना आप घर का खाना खाओगे उतना स्वस्थ रहोगे। तो ये जो बीमारियां आ रही है कहाँ से आ रही है? हम खुद उसको न्योता दे रहे हैं। तो अगर इसी बीमारियों से बचना है ना, तो फूड पैकेट, आपको जो पैकिंग वाले खाना मिलता है ना, उसे बिल्कुल इग्नोर करना सीखिए। आपको अगर स्वस्थ लाइफ जीनी है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाइए। घर का ही खाना खाना है, पौष्टिक खाना खाना है। मैं बिल्कुल मना नहीं करती, ठीक है, 10-15 दिन में एक बार मन हुआ कभी कुछ खा लिया वो अलग बात है, पर हमेशा घर का खाना इग्नोर करके इतना चटोरापन हमारे शरीर के लिए खराब है। और उससे क्या होता है, हमारी किडनियाँ फेल हो रही है, क्योंकि वो पचाने के लिए लीवर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपको पता है जब हमारा फिर लीवर कितना काम करेगा, आप ये बताइए मुझे।
वो सारा चीज़ सड़ा गला पचाने के लिए लीवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हमारा लीवर डैमेज होता जाता है, किडनियाँ भी उससे फेल होती जाती है। और चर्बी वाला ज़्यादा खाएंगे उससे क्या होता है, नलियाँ ब्लॉक हो जाती है और हमें अटैक आता है। तो इस तरह का फूड अगर आप भी अपनी लाइफ में सुधार नहीं करोगे तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ी हमारी को आप देखना पूरे की पूरी रोग से ग्रसित पीढ़ी एक तैयार हो रही है। और अभी से माँ बाप को सतर्क होना है कि अपने बच्चों को ऐसी आदत डालिए, अपने बच्चों को ऐसी आदत डालिए कि घर का ही खाना खाए। हमारे घर में वही आदत है, घर का ही खाना खाना है, बाहर का खाना खाए नहीं कि बीमार पड़ गए। और मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी आदत है, बाहर का खाना खाएंगे पैसे भी वेस्ट होते हैं, ठीक है, और हमारे शरीर की हानि होती है। वापस दवा खाने जाओ तो उसके पैसे लगते हैं। तो भाई क्यों, पैसे क्या फ्री के आते हैं, कितनी मेहनत करने के बाद बच्चे कमाते हैं, पतिदेव कमाते हैं। तो हमें थोड़ा सा हम अपना ध्यान नहीं रख सकते, खाली 2-3 बातों का ही ध्यान रखना है। बाहर का फूड अवॉइड कीजिए, घर का टाइम टू टाइम खाना खाइए, ताज़ा बना हुआ, और पूरा रेस्ट कीजिए शरीर को। इतना टेंशन में मत अपनी लाइफ को पालिए ना, जितना आप कमाते हो उतने ही खर्चे कीजिए। और ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस लोगे तो ये भी फिर शुगर होने वाली है, अटैक आने वाले हैं। तो किसी की देखा देखी में हम अपनी लाइफ को क्यों बर्बाद करें। भाई कोई जा रहा है कुएं में गिरने तो हम जाएंगे नहीं, ना जाएंगे तो फिर तो किसी की देखा देखी में मत जिए। आपको अपने आप को कैसे फिट रखना है इस चीज़ पे थोड़ा गौर कीजिए, थोड़ा गौर कीजिए कि आपकी लाइफ कहीं बर्बाद तो नहीं हो रही ना किसी की देखा देखी में, ये जीभ के चटोरेपन में। तो प्लीज़ आप सबसे नम्र विनंती है कि आप अपनी आदत खाने पीने की अभी से सुधार दीजिए। अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो मुझे क्षमा करना। जय श्री कृष्ण।